तो ये करिकुलम आपको दिख रहा है? यस सर। तो ठीक है, तो हम लोग ने दो चीज़ें कर ली हैं। पाइथन और डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स पूरी कवर कर लिए। अभी हम आते हैं अपने स्टैटिस्टिकल लर्निंग पे। तो स्टैटिस्टिकल लर्निंग में मेरे ये सब टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले लेकिन हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ मैथ्स पढ़ेंगे जो कि बेसिकली रिक्वायर्ड होती है हमारे मशीन लर्निंग में। ठीक है, तो उस मैथ्स को देखते हैं, शुरू करते हैं मैथ्स पोर्शन। ओके सर। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने ये कोर्स ये एज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ कि मैं एकदम बेसिक मैथ्स भी पढ़ाऊंगा। ओके, तो हम लोग को कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आगे जाके। हम लोग को आगे जाके क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी? ग्रेडियंट डिसेंट, फिर आता है स्टोकेस्टिक, ग्रेडियंट डिसेंट, फिर आता है मिनी बैच करके, मिनी बैच, ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये सब क्या है? तो ये सब बेसिकली हमारे यूज होंगी मशीन लर्निंग में। ये सब मेरी हैं ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो ये मेरी एल्गोरिथम्स हैं। तो इनको पढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल अभी ग्रेडियंट डिसेंट को पढ़ने के लिए मुझे कुछ मैथ्स के कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर मैं ग्रेडियंट डिसेंट की बात करूँ, अच्छा मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये चीज मुझे बतानी पड़ रही है। तो ये जो चीजें नई नई टॉपिक्स आएंगे ना हमारे पास, हमारी मैथ्स रिक्वायर्ड क्यों है और स्टैटिस्टिकल लर्निंग क्यों रिक्वायर्ड है हमारे पास मशीन लर्निंग में, तो ये सब चीजें क्यों रिक्वायर्ड है ये चीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ इसलिए रहे हैं हम लोग। पहली बात तो ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है मशीन लर्निंग में। ठीक है, अच्छा तो मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब क्या होता है ना, ग्रेडियंट डिसेंट में कंसेप्ट काम करता है, दो कंसेप्ट काम करते हैं मेनली। एक होता है हमारा कैलकुलस का, और एक होता है हमारा स्लोप का। ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब अलग अलग भी नहीं कह सकते हो। तो कैलकुलस में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाता है, डेरिवेटिव्स, सब नाम मतलब एक ही जैसे हैं, है ना? तो काम एक ही है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग एक बेसिक स्लोप के बारे में भी पढ़ेंगे और पार्शियल डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मतलब ग्रेडियंट डिसेंट में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो पता होनी चाहिए। इसको डिवाइड ना करो, लेकिन हाँ कि कैलकुलस का क्या कंसेप्ट ग्रेडियंट डिसेंट में लगता है, और स्लोप का, और स्लोप किसे कहते हैं, क्या है मतलब, क्या चीजें हैं। ऐसे तो हमारे पास और भी चीजें हैं। एक लीनियर एल्जेब्रा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैट्रिसेस, तो हमारा जो ये लीनियर अलजेब्रा बेसिकली है, तो ये हमारा मोस्टली ज्यादातर काम मेरा कहाँ पे आएगा, डीप लर्निंग में। तो ये पोर्शन हम लोग डीप लर्निंग में ही कवर करेंगे इसका, है ना? तो यहाँ मैट्रिसेस हैं, एंड डीप लर्निंग में इसी को हम लोग बोलते हैं टेंसर्स।
इसी को बोलते हैं टेंसर्स। तो लीनियर अलजेब्रा का जो मुझे कवर करना है, ये चीज़ कवर करेंगे डीप लर्निंग में, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मैथ्स एंड स्टैट्स के कुछ टॉपिक्स हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी देखेंगे, और फिर कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स के मेरे पास कुछ नए टर्मिनोलॉजी है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ पढ़ते हैं, स्लोप के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एक मिनट। हाँ, अभी क्या होता है ना, हम लोग को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलो एक चीज पहले बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग मशीन लर्निंग। किस तरीके से मशीन लर्निंग क्या होती है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग मशीन लर्निंग, कोई भी एल्गोरिथम लगाने के लिए हम लोग पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। वी कलेक्ट द डेटा। उसके बाद क्या करते हैं, अंडरस्टैंड द डेटा। हम लोग ने किया था ना डेटा साइंस में। यस सर। हाँ, वही वही करेंगे, वही कर चुके हैं फिलहाल, वही लिख रहा हूँ। अंडरस्टैंड द डेटा। फिर क्या करते हैं हम लोग, मेक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के बारे में मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो इतनी चीजें हम कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट एक लिख रहा हूँ, रुको, एक लिख रहा हूँ, प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज। तो ये काम हमको अचीव करना होता है, जिसमें कि ये दोनों काम हम कर चुके हैं। डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे थे, बेसिकली हम खुद से नहीं कर रहे थे, हम लोग कहीं से उठा रहे थे, कैगल से, डेटा सोर्स कोई वेबसाइट से, वहां से उठा रहे थे। नहीं कलेक्ट कर पाओगे तो खुद कलेक्ट करने के लिए आपको वेब स्क्रैपिंग वगैरह करनी पड़ेगी। उन चीज़ों से हम लोग डेटा ले लेंगे। फिर आता है हमारा डेटा को समझना, एनालिसिस करना, तो वो हम सब कुछ कर चुके हैं। अब आता है काम मेरा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज। ये दोनों काम हम आगे जाके करेंगे, और इन दोनों काम को करने के लिए जो अब हम पढ़ेंगे ना, वो हमारे बेसिक नॉलेज होगी। ठीक है, तो ये जो नॉलेज मैं दूंगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चीज़ें समझने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैथ्स में कोई अगर मैथ्स में आपकी मैथ्स अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। अगर आपकी मैथ्स एवरेज है तो ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीज़ मैं इसको इस तरीके से लेके चलूंगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऐसी होती है, मेरे साथ भी हुई थी कि मेरे को कुछ चीज़ें मैथ्स की नहीं क्लियर थी, और मैं डायरेक्टली जंप करता था ग्रेडियंट डिसेंट पे। और मुझे जी चीज़ें समझाते थे लोग, तो मुझे समझ में नहीं आता था। तो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो उससे पहले चीज़ें होनी चाहिए क्लियर, बेसिक। तो वो चीज़ हम लोग करेंगे क्लियर। तो अभी आते हैं हम लोग एक स्लोप के बारे में जानते हैं। स्लोप के बारे में जानने से पहले सबसे पहले क्या एक चीज़ समझते हैं, पॉइंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये चीज़ क्या है, अच्छा, स्कूल टाइम में तो पढ़ा होगा ये चीज़। ऐसा करके मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था, जिसमें कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस होती थी, मेरे पास ये वाई एक्सिस होता था। ठीक है, और मेरे पास जो यहाँ पे पॉइंट्स होते थे, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव में चलते थे पॉइंट्स, पॉजिटिव में। और ये भी मेरे पॉजिटिव में पॉइंट्स होते थे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मेरे पास ये पॉजिटिव पॉजिटिव दो पॉइंट आएंगे ना, एक मेरा एक्स का होगा और एक मेरा वाई का होगा। तो मेरा एक्स और वाई का दोनों का पॉजिटिव होगा। यहाँ पे मेरे पास होता है -1, -2 एंड सो ऑन। यहाँ पे मेरे पास -1, -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मेरे पास जो आएगा, हाँ,
मेरे पास जो आएगा एक्स एक्सिस में नेगेटिव है और वाई एक्सिस में मेरे पास पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस, नीचे माइनस माइनस, क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव है। तो साइंस है ये मेरे पास, ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव, ये साइंस है मेरे कोऑर्डिनेट्स के। तो ये चीज़ पढ़ी थी आपने स्कूल में, तो मतलब ये तो मेरे ख्याल से फोर्थ थर्ड क्लास में पढ़ाई गई होगी। सर ये पढ़ी तो है वैसे, मेरे को याद नहीं है वैसे, पढ़ा तो है वैसे। वही याद। के वही कह रहा हूँ, कुछ याद नहीं भी आएगा ना, वो चीज़ें याद आ जाएंगी बहुत बेसिक से, इसलिए बता ये रहा हूँ। चीज तो पढ़ी है, हाँ, इस हाँ साइड पे माइनस होता है, साइड पे प्लस होता है। हाँ, तो हम लोग के पास क्या होता है ना, कि हम लोग के पास दो पॉइंट्स होते हैं एक्स और वाई के। तो हमारे जो एक्स और वाई के पॉइंट्स होते हैं ना, तो हम लोग ये चीज चेक कर रहे हैं कि देखो, एक्स एक्सिस में मेरे पास पॉजिटिव है, वाई एक्सिस में मेरे पास ऐसे पॉजिटिव है, ये चार क्वार्टर्स है मेरे पास। तो इस क्वार्टर के लिए मेरे पास साइन ये है, इस क्वार्टर के लिए साइन ये, इस क्वार्टर के लिए ये, और इस क्वार्टर के लिए ये है। आप अपनी आवाज म्यूट कर लो। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे है, तो हम लोग को कोई भी पॉइंट अगर प्लॉट करना है तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से अकॉर्डिंगली हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ये एक था कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस। इसको क्यों बोल रहे हैं टू कोऑर्डिनेट डायमेंशनल स्पेस? क्योंकि मेरे पास खाली दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस। ठीक है, तो दो पॉइंट्स है अगर मेरे पास, दो पॉइंट्स है मेरे पास, तो टू कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस। अगर मेरे पास तीन पॉइंट्स हैं, अगर तीन वेरिएबल्स है, तो इसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल स्पेस, कोऑर्डिनेट स्पेस। ये चीजें मैं बता रहा हूँ, जल्दी कोई बताता नहीं है, वो सीधे कहीं भी कोर्स करोगे आप लोग, वो डायरेक्टली आ जाते हैं ग्रेडियंट डिसेंट पे, या मतलब ये मैथ्स का पोर्शन वो बोलते हैं कि पढ़ के आओ, मतलब पढ़ के क्या हो, ये चीज मैंने बता दी है, डीपली नहीं बताता कोई, तो ये चीजें बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, यस। हाँ ये चीजें ध्यान से समझना, नहीं आएगा तो एक्सप्लोर करना, तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ। तो है ना, दो वेरिएबल्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस, एंड थ्री वेरिएबल्स है, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस। ठीक है, अब मेरे पास एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस भी होता है। वो क्या है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो अभी मैंने तीन चीजें बात की हैं, तो मैंने तीन चीजें बात कर ली हैं अपनी। हम्म, दो डायमेंशन की, तीन डायमेंशन की, एंड मेरे पास चार डायमेंशन, पांच डायमेंशन, जो एन डायमेंशन बोला था, तो मेरे पास ऐसे बढ़ती रहती हैं। तो अभी हम एक चीज बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन ना, एक, अच्छा ठीक है, तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट स्पेस है। कोऑर्डिनेट स्पेस में मेरे पास एक वाई एक्सिस होगा, मेरे पास एक्स एक्सिस होगा, ये अभी टू कोऑर्डिनेट स्पेस है। थ्री कोऑर्डिनेट स्पेस के लिए मेरे पास तीन एक्सेस होती हैं, वाई, एक्स, और यहां से एक आप निकाल दो जेड एक्सिस, तीन एक्सेस होती हैं। तो अभी इसकी बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। तो अभी हम आते हैं ये चीज पे, इस पे आते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी बात करेंगे आगे जाके। अभी तो ये मेरा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस है, तो मेरे पास तो दो ही पॉइंट होंगे,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पॉइंट यहाँ पे एक है, मेरे पास पॉइंट एक यहाँ पे एक है, फिर मेरे पास पॉइंट यहाँ पे एक है। कोई मेरे पास एक्स होगा पॉइंट, एक वाई होगा, फिर से एक्स होगा, फिर से वाई होगा। तो मैं सिंपल सा एक बनाता हूँ, लाइन बनाता हूँ। ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही है। तो अब मेरे को यहाँ पे लाइन मिली है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन का जनरल जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हम लोग ने पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर नहीं भी याद आएगा, नहीं भी आ रहा है, तो ये चीजें समझते चलो। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में होती है, जिसमें कि अब मेरे पास ये जो m है ये मेरा होता है स्लोप, और मेरा जो c होता है ये होता है इंटरसेप्ट। ठीक है, तो मैंने दो वेरिएबल्स की बात की थी, मैंने दो वेरिएबल्स की बात की थी, एक्स और वाई। तो मेरा वाई ये है और मेरा एक्स ये है। ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम लोग वेरिएबल्स, और इनको बोलेंगे हम लोग एम और सी को कोएफिशिएंट्स, और कांस्टेंट भी बोल सकते हो, कांस्टेंट। अच्छा, एक और चीज है, अब हम लोग इसको वेरिएबल्स तो बोलते हैं, अब इसमें भी वाई को कौन सा वेरिएबल बोलते हैं और एक्स को कौन सा वेरिएबल बोलते हैं, ये भी चीज होती है। यहाँ पे एक्स को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीजें जब हम बात करेंगे ना मशीन लर्निंग या किसी चीजों की, ये सब पॉइंट्स आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से समझो। तो ये धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप जब बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल आएंगे, तब और चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा इसका यूज मशीन लर्निंग में ऐसा था, वो अच्छा तब समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पे देखो, मेरे पास एक इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जिसमें कि मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मेरे पास m स्लोप है और c इंटरसेप्ट है, और मेरे पास x y वेरिएबल्स हैं। y मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब मेरा y डिपेंड करता है x की वैल्यूज पे। ये चीजें समझेंगे अभी। ठीक है, अब आता है स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, चलो ठीक है, अभी एक चीज बात करते हैं। अब मुझे एक इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पॉइंट यहाँ है, तो मेरे पास दो पॉइंट होने चाहिए स्लोप निकालने के लिए। तो मैं ऐसे कंस्ट्रक्ट करता हूँ कुछ, ऐसे मैंने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होता है, ये मेरा बेस होता है। ठीक है, तो ये मेरा ये होता है। अच्छा, मान लेता हूँ मैं, ये मेरा पास x1 y1 है, ये मेरे पास x2 है, x2 एंड y2 है। ठीक है। हाँ, ये सर जोड़े हैं मतलब, ये भी क्या है ये, मतलब आपने जोड़ रखे हैं ना ये पॉइंट हाँ बी मतलब और अब अब स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स होंगे ना, तभी तो लाइन बनी है। तो मैं हम्म हम्म कोई भी दो पॉइंट ले रहा हूँ, आप कहीं भी यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, इसका ये पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो मैंने अभी क्या लिया, मैंने रैंडमली दो पॉइंट यहाँ वाले लिए हैं, और यहाँ पे कोई एक्स वैल्यू होगी, वाई वैल्यू होगी, और यहाँ पे कोई एक्स की दूसरी वैल्यू होगी, वाई की दूसरी वैल्यू होगी, कोऑर्डिनेट्स। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब फॉर्मूला होता था, हम लोग ने पढ़ा था स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था अपने स्कूल टाइम में। अच्छा, थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ ये क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ, तो हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो स्लोप निकालने के लिए, स्लोप किसी स्ट्रेट लाइन का निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब तो मेरे पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज जो होंगी, वैसे ही मेरा करके स्लोप आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास m की वैल्यू आती है 10। मेरे पास स्लोप एज्यूम कर लो, अभी मैंने कुछ लिया नहीं है, तो एज्यूम करो कि मेरे पास स्लोप आ गया है 10। आप ओके। ये पॉइंट से ये पॉइंट पे भी स्लोप निकालो, कोई भी दो पॉइंट पे अगर स्लोप निकालोगे तो स्लोप हमेशा 10 ही आएगा इस स्ट्रेट लाइन का। अच्छा, स्लोप क्या है? स्लोप एक रेट ऑफ चेंज बताता है कि एक्स की वजह से वाई में कितना चेंज आया है, ये बताता है स्लोप। तो रेट ऑफ चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज इन एक्स। तो हमारा जो एम बताता है, स्लोप बताता है, वो रेट ऑफ चेंज बताता है। तो अगर आप कहीं कोई भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालोगे स्ट्रेट लाइन का, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, स्लोप इसका 10 ही रहेगा, कहीं चेंज नहीं होगा। तो एक कंक्लूजन हम लोग आ गए हैं कंक्लूजन पे कि हमारा जो स्लोप होता है फॉर स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं हो सकता। आप दो पॉइंट कहीं भी निकाल लो, अब ये आप यहाँ से लेकर यहाँ का निकालो, ये आला यहाँ का निकालो, कोई भी दो पॉइंट का निकालो। और स्लोप हमेशा याद रखना कि हमें पॉइंट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, दो कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लग के हम लोग स्लो निकाल लेंगे रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज मेरा ये ऐसे आ जाएगा चेंज। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन पे आ गए कि हमारा जो रेट स्लोप है जो स्ट्रेट लाइन का, वो कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो स्लोप का हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं इंटरसेप्ट पे। ये मेरे पास सी क्या है? मेरे पास ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, एम डिस्कस कर लिया है, वाई एक्स भी डिस्कस कर लिया है, सी क्या है? सी इंटरसेप्ट है। अगर ये मैं लाइन को एक्सटेंड करूं, तो जिस पॉइंट पे मेरी स्लोप बाइसेक्ट करती है वाई एक्सिस को, इस वाई एक्सिस को, वो मेरा इंटरसेप्ट हो जाता है। द वैल्यू एट विच line bisects on y-axis, the value at which line bisects on y-axis। तो मतलब ये पॉइंट आप मान लो वन है, वन 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 है, सी मेरा वन आ गया। तो ये चीज मेरे पास क्लियर हो गई है, एम और सी क्या होते हैं। क्लियर हो गई है आपको अब? यस सर, थोड़ा एक बार देखूंगी एक बार दोबारा से हाँ, पॉइंट को। देखना थोड़ा कुछ नहीं समझ है। आ गया ऐसे। हाँ, देखना कुछ नहीं है कि स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, मैंने बना के दिखाई है, किस पॉइंट से बना के दिखाई है, और इसका स्लोप कैसे निकालते हैं। अब ये लाइन है, आप चाहे यहां से निकाल दो, इतना यहाँ ये निकाल दो स्लोप, इन पॉइंट्स का निकाल दो, और इन पॉइंट्स का भी निकालोगे तो तो भी इंटरेस्ट। स्लोप, आपका सेम ही आएगा, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये मेरा, और जो मेरा सी है ये यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो सी की वैल्यू होगी, और कोई भी टू है या कुछ भी है। ठीक है, अच्छा म्यूट कर लीजिए आप अपना, मैं आगे समझाता हूँ। तो ये ओके। चीज हमारे पास हो गई है, ठीक है। तो हमारा अब जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, स्लोप इंटरसेप्ट, क्योंकि हमारे पास इसमें स्लोप भी है इंटरसेप्ट भी है, तो हम लोग इसको बेसिकली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको बोल देते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास थी। ओके, चलो अब एक और चीज देखते हैं। स्ट्रेट लाइन बना के देखते हैं यार। एक ये हो गई मेरे पास, ठीक है, एक मेरे पास ये हो गई। ओके,
और एक काम करते हैं, इसको लेते हैं, 1 मिनट। एक ये करते हैं, एक ये करते हैं। ओके फाइन। अब हम आते हैं अपने इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये मेरी एक लाइन है L2 और ये मेरी लाइन है एक L1। और ये कोऑर्डिनेट आप समझ लो, ये 2 है, ये मेरे पास 1 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, ऐसे समझ लो। अच्छा, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग ने जो अभी पिछली एक लाइन इक्वेशन देखी थी, जनरल फॉर्मूला क्या देखा था हम लोग ने, लाइन इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या देखा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? ये भी चीज मैं एक बार बता दूं फिर से, ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे जाके ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे। हम लोग आगे जाके ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे। ये जब पढ़ेंगे ना, तो इसको समझने के लिए ये सब चीजें रिक्वायर्ड है। तो हमें पता होना चाहिए पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, नेगेटिव स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, ग्रेडियंट्स क्या होते हैं। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, इस वजह से ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज हमें मशीन लर्निंग में रिक्वायर्ड होती है, ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो बात की थी मैंने। ठीक है, आगे जाके हम लोग डीप लर्निंग में भी देखेंगे। डीप लर्निंग में मेरे पास एडम आता है, एडा ग्रेड आता है, आरएमएस प्रॉप आता है, और आता है, हाँ, सब अडेप्टिव लर्निंग है कुछ। और ये सब चीजें हम लोग, ये भी ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक है। तो इसमें भी कंसेप्ट कुछ ना कुछ चलता है ऐसा। तो जो ग्रेडियंट डिसेंट का कंसेप्ट चला ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का, वही हमारा यही कंसेप्ट चलेगा एडम, एडा ग्रेड, आरएमएस प्रॉप में, इन सब में चलेगा हमारे पास। किसमें? एक आता है मोमेंटम विद स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये सब जो मेरा चलता है ना, ये सब मेरा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है कि हम मॉडल को किस तरीके से सुधार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस। तो इन सबको समझने के लिए, कुछ ग्रेडियंट डिसेंट को समझने के लिए, अभी हम लोग नेक्स्ट ग्रेडियंट डिसेंट समझेंगे। पूरा ये पूरा मैथ्स पोर्शन में है, ये मैथ्स पोर्शन का खत्म करेंगे तो ग्रेडियंट डिसेंट समझेंगे, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट समझेंगे, ये सब चीजें कर देंगे, फिर हम लोग अपनी स्टैट्स पार्ट पे आएंगे। तो इन चीजों को, ग्रेडियंट डिसेंट को समझने के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ रही हैं, और कोई वजह नहीं है बस। ठीक है। हाँ, तो ये मेरी जनरल इक्वेशन है। कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होती है कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जिसमें मेरे पास ये एम स्लोप होता है और इंटरसेप्ट मेरे पास सी होता है। अब यहाँ पे देखो, मेरे को दो लाइंस दिख रही है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास जो L1 की इक्वेशन है, वो हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 3x+2। कुछ मैंने मान लिए। L2 की इक्वेशन ले लेते हैं, कुछ भी आई होगी। मैंने क्या किया होगा, मैंने m और c चेंज है मेरा, यहाँ पे m मेरा 3 है और c मेरा 2 है। बाकी मेरा ठीक है। अब तो मेरा ये देखो कांस्टेंट है, 3 और 2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा L1 लाइन के लिए। वैल्यू x की चेंज होगी, वैल्यू कोई भी x की हो सकती है। तो मेरा दूसरी लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x+2। अब देखते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या कहा था, जो मेरा इंटरसेप्ट होता है वो y एक्सिस को जहां पे बाइसेक्ट करे, वो मेरा नंबर होता है। तो मेरी ये लाइन यहाँ बाइसेक्ट कर रही है 2 पे, और मेरी L1 लाइन भी बाइसेक्ट कर रही है 2 पे, इसलिए मेरे पास दोनों के इंटरसेप्ट
मत बोले तो सी, मेरे पास 2 है। ये चीज क्लियर हो गई कि मेरे पास इंटरसेप्ट बाइसेक्ट मेरी लाइन यहाँ पे कर रही है वाई एक्सेस को, वो मेरा वैल्यू हो जाती है। ठीक हो, क्लियर है? सर एक बार बताना, मतलब ये दोनों कनेक्ट हो गया तो मतलब इंटरसेक्ट। कनेक्ट दोनों कनेक्ट नहीं हो रही है दोनों। कौन से पॉइंट, कौन सी वैल्यू को मतलब बाइसेक्ट सर कर रही टू है? के उसमें कनेक्ट हुआ है ना इसका मतलब। कनेक्ट नहीं हुआ, बाइसेक्ट हुआ ऐसा। हाँ, कट बाइसेक्टर। यहाँ बाइसेक्ट ओके होगी तो ये 4 वैल्यू होगी। तो ओके यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन, तो ये मेरे पास 2 पे बाइसेक्ट कर रही है। ओके तो ये वैल्यू मेरी होती है इंटरसेप्ट की, ओके सर। और ये मेरी स्लोप होगी। अच्छा चलो ठीक है, ये इंटरसेप्ट है। अब एक बात बताओ, ये मेरी स्ट्रेट लाइन कोई दूसरी है और ये मेरी कोई स्ट्रेट लाइन दूसरी है, तो इन दोनों का स्लोप तो अलग होगा ना। तो यहाँ पे देखो, स्लोप दोनों के अलग हैं। ठीक या है ना? तो स्लोप अलग है। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मुझे कोई भी y की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं x की वैल्यू रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने x की वैल्यू कोई रखी, 4 रखी, तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी वैल्यू रखो इस पॉइंट, इस पे, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी आप x की वैल्यू रखो। x 6 है अगर, तो इस पॉइंट पे y कितना होगा, वो यहां से y निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है। मेरे पास 3 है, y2 x की वैल्यू जो जो रखोगे y आपको वो वैल्यू मिलेगा। तो मैं बस यहाँ पे ये बताना चाहता था कि जो मेरी जो स्लोप है, ये एक डायरेक्शन ऑफ अ लाइन ये बताती है कि स्लैंटनेस कितनी है। डायरेक्शन ऑफ अ लाइन कितनी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर? स्लैंटनेस डायरेक्शन कितनी है, अभी आगे पता चलेगा देखो। अच्छा। ठीक है, स्लोप की अगर बात करें तो मेरे पास सोचो 2 पॉइंट्स है। तो इन दोनों का फॉर एग्जांपल स्लोप अगर मैं निकालने के लिए कह दूं तो कैसे निकालोगे? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे करके निकालोगे। अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं, तो ग्राफिकली अगर देखूं तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दूं। अच्छा दूसरे से करता हूँ। दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, मान लो। तो मेरे पास दूसरा पॉइंट यहाँ पे है और मेरे पास ये चीज़ है। ठीक है, अभी मैं ये जो मेरे पास वैल्यू है ये 2 है, और ये मेरे पास 6 है, और ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 9 है। तो वही मैंने किया है। मेरे को ये वाली स्लोप पता चल जाएगी, इसकी स्लोप कितनी है। y2 माइनस y1, अब मैं वैल्यूज रख दूंगा अपनी, आप वैल्यूज रख दो। ये मेरे पास क्या है, x1, ये मेरे पास क्या है, x1, y1, x2 एंड y2। तो अब अगर वैल्यूज रखोगे y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, आपको स्लोप इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है। अब मैंने स्टीपनेस की जो बात की थी, अगर मैं 1 मिनट इसको ड्रॉ करता हूँ।
एक मिनट एक मिनट यार। तो मैंने अभी रफली ऐसे बना दिया है, ठीक है। ये मेरे पास मान लो कोई एक, सॉरी सॉरी, मेरे पास ये मान लो कोई, मेरे पास ये लाइन है L1, और मेरे पास लाइन है L2। तो मैंने स्लोप ऐसे ही निकाला है, जिस तरीके से मैं निकालता था वैसे ही मैंने निकाला है। तो मेरे पास L1 के लिए आ जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और मेरे पास आ जाएगा L2 के लिए एज इट इज, बस आपको वैल्यूज रखनी है। तो मेरे पास, एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस तरीके से हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मुझे एक चीज पता चल रही है कि अगर देखो, अच्छा ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ठीक है। तो अभी एक चीज समझ में आ रही है मुझे, अगर मैं ऐसे बढ़ रहा हूँ, इस तरीके इस तरफ से बढ़ रहा हूँ, तो मेरा जब x बढ़ रहा है, मेरा x अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसको मैं रब करता हूँ, एक मिनट। अगर मेरा x, हाँ, अगर मेरा x इंक्रीज कर रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो मेरा y डिक्रीज कर रहा है L2 के लिए। अगर आप इधर जाओगे तो ये लाइन ऐसे है ना, ये लाइन ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे हो जाएगी। तो मेरा y एक्सिस यहाँ से कम हो रहा है, इस लाइन को अगर रोटेट करोगे इस तरफ, तो ये चीज मेरी हो रही है इस लाइन के लिए। एक मिनट इसको देखें। हाँ, ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? यस सर, बहुत समझ आया। लाइन को अगर इस तरफ से रोटेट करें तो मेरा y कम होगा। अगर लाइन को ऐसे रोटेट करें तो मेरा x कम होगा और y मेरा बढ़ेगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो मतलब आगे हम लोग देखेंगे ये क्या चीज मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे चेंज हो रही है एम एंड सी की वैल्यूज सिंपली। तो अभी यहाँ पे खाली ये समझो कि मेरा जो लाइन है, ये अगर एक्स एक्सिस बढ़ रहा है मेरा, तो वाई एक्सिस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये मतलब स्लैंटनेस ही है, स्लैंटनेस ही है। अगर मेरा फॉर एग्जांपल स्लोप है, स्लोप कोई लाइन का मेरे पास फॉर एग्जांपल है, स्लोप के अकॉर्डिंगली मेरी स्लैंटनेस बदलती है। देखो ऐसे है तो इसको ऐसे करोगे, स्लोप आप चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है। अब स्लैंटनेस जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे पास ये है क्या, अभी मेरे पास ऐसे है। आप कहो इसको ऐसे कर दो, आप कहो इसको ऐसे कर दो, आप कहो इसको और घुमा दो, ऐसे ऐसे है, इसको ऐसे कर दो।
तो ये सब चीजें जो चेंज हो रही हैं, ये किस वजह से चेंज हो रही है? ये हमारी एम एंड सी की वैल्यू खाली चेंज हो रही हैं इसको घुमाने से। अच्छा, इसको और अच्छे से समझना है, अगर इसको अगर और अच्छे से समझना है तो एक और चीज देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये चीज कुछ नहीं है, बस यहाँ पे स्लैंटनेस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास ये चीज है ना, स्लोप है, और ये एक्स एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा वाई एक्सिस डिक्रीज हो रहा है यहाँ से। तो इसको और अच्छे से एक बार समझते हैं। चलो अब देखते हैं, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था। अभी आप इसको ये समझो, हम्म, ये न्यू लाइन है, ये मेरी ओल्ड लाइन है कोई, सेम एज इट इज। ये न्यू है, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये ओल्ड है। हमें एक चीज पता है कि जनरल फॉर्मूला जो मेरा स्ट्रेट लाइन का होता है वो होता है एम एक्स एंड सी के फॉर्म में, एम एक्स एंड सी के फॉर्म में होता है। अब चाहे फाइव एक्स यस प्लस कोई अगर ये इक्वेशन है अगर, तो ये मैं समझ जाऊंगा ये मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं, चलो एक गूगल पे भी दिखाता हूँ आपको अगर करके, एक मिनट। गूगल की स्क्रीन मेरी दिख रही है आपको? यस सर। अब मैं 2x+3 करता हूँ, मैं प्लॉट देख रहा हूँ इसका। मैं प्लॉट देखो, 2x+3 का ये प्लॉट है। तो अब देखो ये मेरी जो x की, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं x की वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ। तो देखो मेरे पास ऊपर देखो y की भी वैल्यूज बढ़ रही है, जितना मैं बढ़ाऊंगा उतना बढ़ेगा। तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये मेरा 3 पे कट कर रहा है। तो ये मेरी जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन है 2x+3। अगर मैं केवल 2x लिखूंगा, 3 मेरा यहाँ पे इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट अगर 0 कर दूंगा तो ये मेरा ओरिजिन से पास होगा। देखो, 0 ओरिजिन मतलब यहाँ पे 0 होता है। तो मेरा एक्स एंड वाई देखो 0 है, तो ये मेरा ओरिजिन से पास होगा क्योंकि मेरे पास सी नहीं है कुछ। ओके सर। और डिफरेंट लाइन की इक्वेशंस आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ करके, +8 कर दोगे तो देखो इसका इंटरसेप्ट, एक इसका इंटरसेप्ट और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो, +13 कर दोगे, मतलब सर डायरेक्शन बदल रही जैसा आप बता रहे थे। ओ, ये देखो ये ऊपर, हाँ हाँ, ऊपर की ओर भेज रहा है ये मुझे। हम्म। अब -1 करूंगा, देखो -2 करता हूँ, देखो नीचे आ गया। तो -2 जब जब हम्म। इंटरसेप्ट हुआ तो ये -2 पे आ गया। तो ये जो सी की वजह से, मेरे पास सी की वजह से क्या हो रहा है पता है? मेरे पास लाइन वही है, मेरे पास लाइन वही है, बस मेरा 0 पे यहाँ पे लाइन एक मिनट, मेरे पास सी वही है, बस मेरी जो लाइन बन रही है ना, एक लाइन को यहाँ बन रही है, फिर मेरी लाइन यहाँ बन रही है कहो 5 पे। -2 कर रहा हूँ तो ये बन रही है, -5 करूंगा यहाँ बन रही है। तो मेरा चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरा चेंज खाली यहाँ पे ये वाई एक्सिस का हो रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस पे बाइसेक्ट करती है ना मेरी लाइन, तो मेरी वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब ये चीज चेंज हो रहा है मेरा, ये चीज, ये चीज, ये गैप देख रहे हो? तो इसको कम करने पे, ज्यादा करने पे मेरे को स्ट्रेट लाइन तो मिल रही है, जो कि मेरे पास y = mx + c करके है।
और मुझे मिल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ही रही है, लेकिन सी को जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे लाइन चेंज हो रही है। देखो, मिल तो स्ट्रेट ही लाइन नहीं, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन रही है ना। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, 1 मिनट। तो अरे मैंने जो बनाया था कहाँ गया अभी? अच्छा, 1 मिनट। मैंने जो किया था वो किधर गया? अरे, अरे 1 मिनट 1 मिनट, फिर से करना पड़ेगा। रुको 1 मिनट। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे ओके सर। रफली बना देता हूँ। 1 मिनट दो मुझे, एक मिनट देना। ओके सर। हाँ, तो मेरी मेरी ब्लैक मतलब मेरा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। यस सर। तो अच्छा, तो मैंने कुछ बात नहीं की, मैंने बस ये दिखाया है कि जैसे जैसे मैं सी की वैल्यूज चेंज करूंगा ना, जैसे मैं सी की वैल्यूज चेंज करूंगा और एम की वैल्यूज चेंज करूंगा, तो मेरी लाइन की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, मेरी लाइन ऐसे जा रही थी सी से, सी बढ़ा दे रहा था और ऊपर से जा रही थी, सी जीरो कर दे रहा था तो मेरी ओरिजिन से ऐसे पास हो रही थी। तो जो जो चेंजेस आ रहे हैं ये मेरे सी को चेंज करने के बाद आ रहे हैं, ऐसे चेंजेस। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ दिखानी थी, वो भी फिलहाल फटाफट दिखा दूं। अरे, यहाँ, 1 मिनट। अभी इसको समझ लो, अभी इसको समझ लो, मेरे पास ये न्यू लाइन है, कोई न्यू लाइन है, ये मेरे पास ओल्ड लाइन है, फिर मेरे पास ये न्यू लाइन है, फिर मेरे पास ये ओल्ड लाइन है, ये मेरे पास न्यू है, तो ये मेरे पास ओल्ड लाइन है। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज नोटिस करो कि इसमें अब मेरे पास एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कौन सी होती है, एम एक्स प्लस सी। तो अब इसमें बताओ, इसमें ओल्ड लाइन और न्यू लाइन में क्या चेंजेस है, क्या चेंज हो रहा है इसमें? इसमें सर गैप मतलब है तो। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरा, ऐसा मैं क्या करूंगा कि मेरी जो ओल्ड लाइन है, कुछ ऐसा करूं कि मेरी बदल जाए न्यू लाइन में। मुझे क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? इसमें सर माइनस कुछ ऐसा करना पड़ेगा मेरे ख्याल माइनस नहीं करना पड़ेगा, देखो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास ये जो ओल्ड लाइन है, मुझे ये न्यू लाइन बनानी है। तो जब मैं न्यू लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो मेरा इंटरसेप्ट तो सेम है ना, इंटरसेप्ट सेम है। तो से। यहाँ पे मैं एम की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। जब मैं एम की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, देखो सी तो मेरा दोनों के लिए कांस्टेंट है ना, सी मैं नहीं चेंज कर रहा, तो मैं सी नहीं चेंज कर रहा हूँ, तो मैं खाली स्लोप चेंज कर रहा हूँ। इसको, इस न्यू लाइन को पाने के लिए। अब इसमें बताओ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ?
इसमें सर सी मेरे ख्याल से चेंज होगा वाई और सी, क्योंकि यहाँ पर तो तो अब देखो, ये देखो मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरा ये जो सी है ना, ये सी कुछ और है, ये यहाँ सी की वैल्यू कुछ और है। अब मुझे सी में चेंज करना पड़ रहा है। तो वैल्यू, मैं बस ये बताना चाहता हूँ, वैल्यू चेंज करके अब देखो यहाँ पे देखो। अब मेरे पास यहाँ पे सी क्या था, ओरिजिन से पास हो रहा था, जो कि 0 होगा। यहाँ पे देखो सी की वैल्यू, कोई वैल्यू होगी, 2 होगी या कुछ होगा, है ना। तो अब मेरे पास जो ओल्ड लाइन है ना, अब मेरे पास जो ओल्ड लाइन है, ये ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास जब ओल्ड लाइन है, तो ओल्ड लाइन की जो इंटरसेप्ट है ना, वो सेम है। तो नई लाइन में मैं जो चेंज कर रहा हूँ, खाली स्लोप चेंज कर रहा हूँ, एम चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सी दोनों के दोनों बाइसेक्ट एक सेम पॉइंट पे कर रही है। तो बस मुझे ये चीज बतानी थी कि हमारा क्या इफेक्ट आता है एम की वैल्यू चेंज करने से, और सी की वैल्यू चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है मेरे पास, ये चीज मुझे स्पेसिफाई करनी थी। ठीक है। अब इस वाले में जो था, यहाँ पे मैं एम भी चेंज कर रहा था और सी भी चेंज कर रहा हूँ। इन दोनों पे देखो, ये सी अलग है और इस स्लोप भी चेंज कर रहा हूँ। इन दोनों का स्लोप अलग है। इसमें इंटरसेप्ट सेम है, ठीक है, इंटरसेप्ट सेम है, स्लोप चेंज कर रहा हूँ इस वाले में। इस वाले में देखो, इंटरसेप्ट यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी स्लोप चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट मैंने बस बताया कि ओरिजिन से पास हो रहा है, यहाँ से मैंने बताया कि ये पास हो रहा है कोई वैल्यू से 2, वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके सर। अब तो एक चीज समझ में आई ना, मेरी लाइन कैसे कैसे बन सकती है, ऐसे, 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 ऐसे। तो ये चीजें हमारे पास होगी, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे बेस्ट फिट लाइन। हमें लीनियर रिग्रेशन में बेस्ट फिट लाइन ये चाहिए होती है, लीनियर रिग्रेशन में। और ये बेस्ट फिट लाइन हमें कौन ला के देता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट स्पेस है, मेरे पास ऐसे पॉइंट्स हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि चित्रा, मुझे एक लाइन ऐसी पास करके दो, इन पॉइंट्स के थ्रू जाए, जो कि स्ट्रेट लाइन हो, और इन पॉइंट से पास होके जाए जहां पे मेरा एरर और लॉस हो वो मिनिमम हो। अभी जो मैंने ये बोला, एरर और लॉस हो मिनिमम, ये आगे जाके बात करेंगे, लेकिन मैं सिंपली बात कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास एक ऐसी लाइन बनाओ, तो मैं सिंपल, मुझे जो दिख रहा है, मैं ऐसे तो बनाऊंगा नहीं, नहीं एक मिनट, मैं ऐसे तो नहीं बनाऊंगा ना, ऐसे तो नहीं बनाऊंगा ना, कि मैं फिर ऐसे बनाऊंगा। मैं जो स्ट्रेट लाइन मुझे जो लगी होगी बेस्ट होगी, मैं ऐसे करके बनाऊंगा, जो कि ऐसे कुछ, अरे यार ये और खराब बन रही है, एक मिनट, मैं कुछ ऐसे करके बनाऊंगा, ऐसे कुछ पास हो। ये सही तो नहीं बन रही लाइन यार, ऐसे कोई लाइन पास हो। अब मैं कोई लाइन ऐसे नहीं बनाऊंगा, ना कि ऐसे बनाऊंगा। तो मेरी बेस्ट फिट लाइन बन रही है, जो मेरे सारे पॉइंट से पास हो रही है मिनिमम एरर के साथ, वो मैं ऐसे बनाऊंगा। अभी मिनिमम एरर बेस्ट फिट लाइन सब बात करूंगा, जो मेरा ये काम करके देती है ना, ये मैंने तो सामने से बना लिया, मैंने तो, मुझे पॉइंट्स दिख रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, मैंने तो सामने देख के बना लिया पॉइंट्स को, लेकिन मेरा कंप्यूटर कैसे समझेगा इसको? मेरा कंप्यूटर कैसे बनाएगा इन पॉइंट्स को? तो मेरे पास आती है ग्रेडियंट डिसेंट, वो ये लाइन बना के देता है मुझे, ऐसी लाइन, ये मुझे बना के देगा ये लाइन। और ये वहां पे एम और सी की वैल्यूज चेंज करता है, जो मैंने समझाया ना, ये यहाँ पे एम एंड सी की वैल्यूज चेंज करता है, और ऐसी बेस्ट फिट लाइन देता है जहां पे मेरे पास एम और सी की वैल्यूज इस बेस्ट, ये इसका स्लोप हो एम,
और ये इसका इंटरसेप्ट हो, बेस्ट स्लोप और एम और सी की वैल्यूज ला के देता है जहां पे मेरा लॉस मिनिमम हो। लॉस मिनिमम की बातें करेंगे तो मतलब ये अभी ये समझो, ये जो हम स्लोप का फंडा पढ़ रहे हैं ना, ये जो मैं एम और सी की वैल्यू चेंज करके बता रहा हूँ, स्लोप की स्टीपनेस दिखाई, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें मैंने बता रहा हूँ, तो ये पूरा काम हमको करके देता है ग्रेडियंट डिसेंट। बस इसके जो बैकएंड में काम चल रहा होता है उस चीज का ना, उस चीज का ग्राफिकल इंट्यूशन होना चाहिए। अरे यार, इंट्यूशन, हाँ। तो ग्राफिकल इंट्यूशन क्या होना चाहिए कि हमारे पास ग्रेडियंट डीसेट में हो क्या रहा है और हो कैसे रहा है, ये दो चीजें पता होनी चाहिए, तो आगे जाके थोड़ा सा और समझ में आती है। तो ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग स्लोप्स के बारे में पढ़ा, हम लोग ने स्लोप्स के बारे में क्या पढ़ा, स्लोप क्या होती है, इंटरसेप्ट क्या होता है, और इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है। ओके सर। और हमने क्या पढ़ा, इसका ग्राफिकल इंट्यूशन पढ़ा ऑफ मशीन लर्निंग एल्गो, सॉरी सॉरी एल्गोरिथम। तो ये जो पढ़ेंगे ना हम, ना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में काम आएगी हमारे। तो सबसे जो पहला पढ़ेंगे हम लोग लीनियर रिग्रेशन, तो वो काम आएगी, ये तब काम आएगी, ये ध्यान रखना, ये चीजें तब ज्यादा काम आएंगी। ओके। तो अभी हम लोग क्या समझे, हम लोग ये चीज समझे, एम और सी की वैल्यू चेंज करने से मेरी जो स्टीपनेस होती है या स्लैंटनेस कह लो, वो चेंज होती है उसके अकॉर्डिंगली। तो हमको जो ये बेस्ट फिट लाइन देगा लाके, एक एल्गोरिथम होती है लीनियर रिग्रेशन में, हमें बेस्ट फिट लाइन चाहिए होती है, ये बेस्ट फिट लाइन हमको ला के देगा, वो हमको ग्रेडियंट डिसेंट ला के देता है। अब ठीक है, वो ग्रेडियंट डिसेंट ला के देता है, वो कैसे काम करता है, क्या करता है, वो ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोग पढ़ेंगे पूरा। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं। ओके सर। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, दो इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो हमारी होती है, दो डायमेंशन की क्या होती है, मेरे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और टू डायमेंशन, ये आज हम लोग ने पढ़ा। एक मिनट। यस। ठीक है, तो दो डायमेंशन के लिए हमको क्या मिलेगा, दो डायमेंशन अगर मेरे पास है, अगर मेरे पास दो कॉलम्स हैं, जैसे डेटा डेटा सेट्स देखा था ना हम लोग ने, तो मेरे पास दो डायमेंशन है, डेटा सेट मैंने देखा था ना, जिसमें मेरे पास एज है और हाइट है। यस। तो अगर मेरे पास दो डायमेंशन है या दो कॉलम है, तो मुझे एक लाइन मिलती है, मुझे एक लाइन मिलती है। मेरे पास अगर तीन डायमेंशन है, तो मुझको क्या मिलता है, मुझे प्लेन मिलता है। मुझे मिलेगा प्लेन अगर मेरे पास तीन कॉलम है। तो इसका बस ग्राफ कैसे, कुछ नहीं होता है, सिंपल सा आप एक, ये एक्स, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, सिंपल सा एक 3D करके आएगा। ये होता है मेरा जेड एक्सिस, तो मुझे प्लेन मिलता है। तो मैं अगर अगर आपको दिखा दूं, गूगल पे दिखाता हूँ, गूगल दिख रहा है आपको अभी कि नहीं दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है आपको, ये बीच का प्लेन यस है, यस। ये 3D है, थ्री डायमेंशनल है। तो देखो मेरे पास एक्स वाई जेड, ये देखो नीचे देखो, तो मेरे पास यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे देखो मेरे पास 3 एक्सेस है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, और मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं इनके। ये हट क्यों जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ओके चलो कोई नहीं। तो सेव वेव कुछ है कि उसमें मतलब? चलो वो देख लेंगे, कोई नहीं, देखता हूँ। तो 2 डायमेंशन के लिए मुझे क्या मिलता है, मुझे लाइन मिलती है। 3 डायमेंशन के लिए मुझे मिलता है प्लेन। और अगर 3 से ज्यादा है अगर डायमेंशंस, तो मुझे मिलता है हाइपर प्लेन। तो मेरे पास क्या होता है ना, मेरी ऐसी एल्गोरिथम्स होती हैं कि उन्हें, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर लीनियर रिग्रेशन है, तो वो आइडेंटिफाई कर रही है लाइन, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। तो मेरे ऐसे भी एल्गोरिथम्स हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो कि मेरा प्लेन आइडेंटिफाई करती है। हाइपर प्लेन भी मेरा आइडेंटिफाई करती है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को खाली सिंपल एक लाइन चाहिए। ठीक है, मेरे पास 2 से ज़्यादा ज़्यादा डायमेंशन हुई तो मुझे प्लेन चाहिए होगा। आप मतलब एक समझ लो, एक बात समझ लो, आपके पास रूम है, आप रूम पे हो। ठीक है, रूम है, आपको रूम को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो सिंपल सा आप एक कर्टेन कर्टेन ले आओ। तो कर्टेन जो होता है वो भी कर्टेन, उसकी कर्टेन भी तो इस तरीके से होता है कुछ। तो कर्टेन समझ लो या बुक समझ लो, कुछ भी समझ लो, बीच में आप रखो तो डिवाइड करोगे, तो इधर वाला हिस्सा हो गया और इधर वाला हिस्सा हो गया, तो आपने कोई प्लेन से आपने डिवाइड किया है। तो ये चीज़ें, ये कंसेप्ट आता है हमारे पास। एक मिनट। तो ये ध्यान रखना, हम बात करते रहेंगे, प्लेन की बात भी करेंगे, लाइन की बात भी करेंगे, और हाइपर प्लेन की बात भी करेंगे। ये सब ध्यान रखना चीज़ें, ये आगे जाके होंगी चीज़ें, है ना। तो हाइपर प्लेन की इक्वेशन कुछ नहीं होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने दिखाई थी ना। तो ये मेरे पास हो गई थी लाइन की इक्वेशन, क्योंकि मेरे पास इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है। अभी आते हैं हम लोग, आप अगर ए एक्स प्लस बी वाई ले लो, कुछ ले लो, और सी जेड ले लो, और डी जीरो, डी मतलब कोई इंटरसेप्ट ले लो, ये जीरो, ये मेरे पास किसकी इक्वेशन है, ये मेरे पास है प्लेन की इक्वेशन। ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन है। अगर आप और आगे बढ़ोगे, हाइपर प्लेन इक्वेशन पे जाओगे, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सी जेड प्लस कुछ भी ले लो, आप पॉइंट्स ले लो, डी जेड कुछ डी एल ले लो, कुछ भी ले लो, प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। तो जितने आप डायमेंशंस बढ़ाते जाओगे, तो वो प्लेन फॉर्म करेगा, वरना हाइपर प्लेन करेगा, अगर नहीं है तो वो 2 डायमेंशन में वो लाइन फॉर्म करता है। ओके। तो हमारे मशीन लर्निंग जो होती है ना, तो मशीन लर्निंग क्या करती है, लाइन या तो प्लेन या तो हाइपर प्लेन, इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। लाइन अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो ऐसे आइडेंटिफाई करेगी कि मेरी ऐसी लाइन मुझे मिले जो इन पॉइंट से पास हो। प्लेन आइडेंटिफाई करना है तो मेरे पास अगर ये कोई क्लास है, मतलब कैट की इमेजेस है, मेरे पास डॉग की इमेजेस है, तो इसमें एक ऐसा प्लेन पास करो कि ये मेरी कैट की इमेजेस और डॉग की इमेजेस को सेपरेट कर दे, इस तरफ डाल दे और इस तरफ डाल दे डॉग की इमेजेस, और उस तरफ डाल दे कैट की इमेजेस। तो कोई कोई चीज मुझे डिवाइड करनी है अगर, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग वही पढ़ेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, एम और सी की वैल्यू चेंज करेंगे। तो आप, हम लोग कहीं पे बुक्स पढ़ोगे, ऑनलाइन देखोगे, तो इसको W1 W2 W3 के फॉर्मेट में भी देखते हैं। ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
इसको ऐसे भी लिखते हैं, डब्ल्यू नॉट मेरा सी है, डब्ल्यू मेरा सी है, डब्ल्यू वन मेरा स्लोप है, और ये जो स्लोप है ना इसको बायस भी बोलते हैं, आगे जाके देखेंगे हम लोग। तो हम लोग बेसिकली हम लोग बायस ही बोलेंगे इसको आगे जब पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, तो हम लोग ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना लिया था, तो ठीक है इंटरसेप्ट बोल रहे थे, ठीक है। तो y इजकल टू डब्ल्यू वन एक्स प्लस बी नॉट, ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ये होता है। ओके सर। तो सर इसमें मैथ का मतलब है, इसका कनेक्ट मतलब ना ज्यादा, तभी समझ आएगा बहुत। हाँ, अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये चीजें एक नॉलेज दे रहा हूँ। ये काम कब आएंगी, जब हम लोग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, डीप लर्निंग में जाएंगे, जब एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, तो ये नॉलेज जरूरी होगी। तब जाके कहीं कोचिंग जो लोग कर रहे होते हैं वो समझा रहे होते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट समझा रहे होते हैं, वहां पे डेरिवेटिव्स का फंडा आता है, तो वो कहते हैं कि ये चीज पता होनी चाहिए, चेन रूल आता है, हमारे पास चेन रूल आता है। किसमें आता है? अ, अच्छा, डीप लर्निंग में, बैक प्रोपगेशन में। तो वो बस पढ़ाते पढ़ाते ये कहते हैं कि अच्छा इसका डेरिवेटिव्स निकालना, तो ये चीजें आपको नहीं आती हैं तो आप कहीं से पढ़ के आओ। तो अभी मैं इसमें नॉलेज दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन पढ़ा पढ़ाऊंगा, और स्लोप इंटरसेप्ट मैंने पढ़ाया किस तरीके से करना है। तो अभी मैंने खाली ये चीजें बताई हैं, तो ये सब चीजें आगे बहुत काम आएंगी। थोड़ा सा जब चीजें, अभी ये चीजें जो पढ़ रहे हैं इसको जाके इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, तो ये और अच्छे से समझ में आएंगी। तो अभी खाली बस एक फ्लो में चलो, समझते चलो, खाली समझना है कब कौन सा टॉपिक आना है, क्या होना, ये नहीं। जो टॉपिक आ रहा है उसको समझते चलो, जो चीज़ समझाई वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो आज हम लोग ने कुछ नहीं किया, आज हम लोग ने खाली स्लोप के बारे में थोड़ा बहुत जाना है कि एम क्या होती है, सी क्या होती है, स्लोप की डायरेक्शन भी बदल सकती है। अच्छा, एम और सी की वैल्यू चेंज करने से मेरी लाइन की इक्वेशन चेंज होती है, ठीक है। हम लोगने देखा लाइन की इक्वेशन चेंज हो रही थी, जैसे 2x+3, 5x+4, तो दो लाइंस की डिफरेंट इक्वेशंस हैं, जिसमें कि एम एन सी डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें चाहिए, तो ठीक है। सब अभी अब जब जितना समझाया क्लियर है आपको? यस सर। एक बार और देख लूंगी, मैं इसको रिवीजन करूंगी। हाँ, वीडियो में अपलोड कर दूंगा इसको, समझ आप आ गया थोड़ा। हाँ इसको रिवीजन करो और इसके नोट्स बनाओ, नोट्स बना के ऐसी ओके। चीज़ें क्लियर करो, ठीक है। तो और हम सर लोग, कोई अगर ज्यादा समझने का तो एक वीडियो वगैरह भी भेज देना सर, कोई। कोई नहीं, वीडियो नहीं, ये आप यही देखो, कुछ नहीं है, ये मैंने पूरा सिंपल से बताया है, इसको दोबारा देखो, तिबारा देखो, चौबारा देखो। अच्छा ठीक है सर। हाँ, मतलब ये चीज जो मैंने बताई है ना ये बहुत बेसिक है, और जो अभी बस ये पहले समझो, से जो समझ आ गया। जो अभी समझाया बस वो चीज समझ में आना चाहिए, ये ना सोचो कि मतलब जो चीज कही है मैंने वो ज्यादा ना सोचो, बस अभी धीरे धीरे जब इम्प्लीमेंट होगा और चीजें क्लियर होंगी। तो कल हम लोग शुरू करेंगे डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। ओके ओके सर। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग। ओके सर। ओके ओके, बाय।